हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय और आज हमारा 28th लेक्चर है। इससे पहले 27 लेक्चर हो चुके हैं करंट अफेयर के। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, प्लीज जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, करंट अफेयर नाम से एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लो। सारे लेक्चर्स आपको 5 से 6 घंटे में आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। और अगर आप लोग ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर बाद में आके पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है पढ़ना ना पढ़ना, मेरा काम है आपको बेस्ट कंटेंट देना। और काफी स्टूडेंट्स ने जो है परचेज कर रखी पीडीएफ, तो वो लेक्चर चाहे देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी है। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं सारी पीडीएफ को। दूसरी चीज ये है कि जब आप लोग पीडीएफ परचेज करते हैं तो पीडीएफ से आप लोग जो है परचेज करके आज पढ़ेंगे, कल पढ़ लेते हैं, चलो पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, शायद आप लोग पढ़ नहीं पाते। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पीडीएफ ली, पहले इसको ही खत्म करो, इसको एक बार पढ़ लिया, 1 वीक बाद इसको 7 डेज बाद फिर से पढ़ लिया, तो वो है ठीक। कुछ बच्चे क्या पीडीएफ लेके ठीक है बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, तो ये बाद में हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, डेली वीडियो आ रही है, डेली वीडियोस आ रही हैं अब आपके लिए, तो आप इनको देख लिया करो और वीडियोस देखते देखते चीजें आपको याद रह जाती हैं। फिर एग्जाम में जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले आप इनको रिवाइज कर लो। कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, चाहे आप लिख के ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डीबीएस रिवाइज्ड इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंट। अब इससे पहले हमने आईएमएफ का देखा था, काफी स्टूडेंट्स को याद होगा। अब डीबीएस, पहले तो डीबीएस है क्या चीज। तो डीबीएस ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो विकास अनुमान बताया गया डीबीएस के द्वारा, तो डीबीएस क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसके द्वारा हमारा जो अनुमान है वो कितने प्रतिशत बताया गया है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज मत होना कि आईएमएफ ने कितना बताया था और ये डीबीएस ने कितना बताया है। इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 फॉर इंडियन एंटिटीज, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फाउंडेड बाय, तो ये किस वर्ष जो है आईटीयूएफ इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फाउंडेड बाय, तो कब ये स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या है, 1865 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन क्राउडेड एज द वुमेन, सॉरी क्राउडेड नहीं है, क्राउंड है ये। हु हैज बीन क्राउंड एज द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की महिला के रूप में किसे ताज पहनाया गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं बहुत बार, पहले भी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आज ये तीसरी बार है ये क्वेश्चन। तो आप भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो जाते हैं। द स्टॉर्म वंस डेवलप्ड विल बी कॉल्ड जावद एज नेम्ड बाय विच कंट्री। एक बार विकसित होने वाले तूफान को किस देश के नाम से जावद कहा गया है। तो ये किस देश के नाम पर रखा गया है बच्चों, तो ये रखा गया सऊदी अरेबिया के नाम पे। और फटाफट से जाके सऊदी अरेबिया की कैपिटल देख के मुझे कमेंट करके बता दो कि ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स की नॉलेज का तो कोई जवाब नहीं है, काफी स्टूडेंट्स हैं जो हर एक जो भी मैं उनसे पूछता हूँ, जो भी कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और काफी स्टूडेंट्स हैं कि आए लेक्चर देखा, चलो बाद में देख लेंगे, सर ने कहा है सऊदी अरेबिया की कैपिटल देखनी है, चलो कोई नहीं देख लेंगे, कमेंट करने के लिए बोला है, टाइम नहीं है हमारे पास, बस लेक्चर देखा और चल दिए। तो ये जो आपकी इग्नोरेंस वाली फीलिंग है ना कि हाँ चलो अब इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, चीजों को इग्नोर तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको इस इग्नोरेंस का खमियाजा भुगतना पड़ेगा तब आप सोचेंगे कि ठीक है सर ने कहा था ये पढ़ लो, ये कर लो, और करके चले जाते हैं तो शायद आज ये क्वेश्चन मुझे आ जाता। बहुत सारे बच्चे हैं, आप पहले नहीं हो जो ये सब कर रहे हैं, काफी टाइम से हम लोग स्टैब्लिश्ड है और इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो पहले 2-3 साल तो बच्चे चीजों को सीरियस लेते ही नहीं है, मतलब 2-3 साल धक्के खाने के बाद फिर समझ में आता है कि ठीक है सर ने फर्स्ट ईयर में ये चीजें बताई थी हमें, सर ने हाँ बताया था कि इस तरह से चीजें पढ़ लो, फिर भी आप बाद में भी यही सब पढ़ोगे जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। 2-3 साल धक्के खाने के बाद मेहनत नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, ये चीजें नहीं फॉलो करोगे, मतलब 0.25 से रह गए, 0.75 से रह गए, 0.33 मार्क्स से रह गए, फिर सोचोगे कि ठीक है सर ने कहा था कि छोटी छोटी चीजें हैं, यही हमें जो है पार लगाएंगी, क्योंकि बड़ी चीज तो हर एक बच्चे को याद होती है। अब हिस्ट्री है, जनरली सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे, हिस्ट्री इकोनॉमी है सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो चीजें इस तरह से करंट अफेयर से रिलेट होकर इकोनॉमी में आती हैं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए। US military personnel and which country has begun the 27th annual cooperation afloat readiness and training maritime exercise। तो अमेरिकी सैन्य कर्मियों और किस देश ने 27वां वार्षिक सहयोग अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग समुद्री अभ्यास
शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश सेना और यूएस मिलिट्री ने ये शुरू किया ये अभ्यास। वेयर इज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? तो मेरठ के अंदर। विच नेशन वॉन द अंडर 19 एशियन कप 2021? किसने जीता है? भारत देश ने। पता होगा आपको, बताया मैंने पहले भी। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया। किस यूनिवर्सिटी में किया गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इसका किया गया है उद्घाटन। हु हैज बीन given the National Breed Conservation Award for 2021 by the All Indian Coordinate Research Project? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण का पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। तो ये याद रखना, यहाँ पर केरल है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखो, Who received the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 in the English language? उसको मिला है नमिता गोखले को। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को दिया गया है। और अगेन आपके लिए ये जो सारी चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स अभी तक अगर आपने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है तो शॉर्ट नोट्स से आपका सारा सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी जो क्वेश्चन अब आप करंट अफेयर में देखते हो, जो क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आप लोग पढ़ते हो तो आपको फटाफट से उसका आंसर पता होता है कि इसका आंसर तो सर ये है, आपको पता होता है, चाहे आपने याद किया या नहीं किया, बस 2-3 बार पढ़ा हुआ है। उसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और इसी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जनरली मतलब ये आरआरबी के आपको पता है 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग या यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग, मतलब इसका स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग या फिर इससे हायर एग्जाम्स के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, 10 टेस्ट ही कर लो। अगर किसी को 10 टेस्ट चाहिए तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, वहां पर 10 टेस्ट आप लोग जो है डायरेक्ट 10 टेस्ट दे सकते हैं। वहां पर फीस पे करके आप लोग 10 टेस्ट ले सकते हैं। China claimed a domestic record for launching 22 satellites into space by using which rocket? तो रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का घरेलू रिकॉर्ड का दावा किया है? तो बी लॉन्ग मार्च 8। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। अब मैंने एक्सरसाइज से संबंधित आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धर्म गार्डियन है ये किसके साथ, इंडिया और दूसरी किस कंट्री के साथ किया गया है? तो ये जापान के साथ धर्म गार्डियन जो है एक्सरसाइज की गई है। आप सभी को पता होगा, नहीं वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या फिर आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर जाइए, वहां पर वीडियो सेक्शन में जाइए। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है काफी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी को बहुत आगे लेके जा सकती है। और एक और आपका जो जनरली कंसर्न रहता है कि सर हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बच्चों चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, साथ में बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो हमारा चैनल है @studymaster, आप इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वेना के अंदर ऑस्ट्रिया। और IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु, ये तो हो गया। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड सिविल डिफेंस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मार्च 1 को। What is the revised compensation to the kind of hit and run victim in case of death? तो मौत के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के लिए संशोधित मुआवजा क्या है? कितने लाख का है संशोधित मुआवजा? 2 लाख का। काफी चर्चा में रही है न्यूज, इसलिए आया है। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जूलॉजिकल पार्क इन कंट्री इन विच सिटी?
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कहां पर दी है? जबलपुर के अंदर। अब ये तो आपको समझ आ गया कि जबलपुर। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा। मान लो पूछ ले आपको कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या करेंगे? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको, कोलकाता में। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1851 के अंदर। तो बच्चों, जो आप पीडीएफ लेते हो, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर जरूर मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। आप लोग पीडीएफ परचेज कर लीजिए, ये आपको रिवीजन पर्पसेस के लिए काम आ जाएगी। हाँ ठीक है, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है पीडीएफ। लेकिन जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें पीडीएफ में नहीं होती हैं। क्योंकि कुछ टीचर जब पढ़ाता है आपको, जिसका नाम होता है गुरु, जब गुरु आपको पढ़ाता है, गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ, गुरु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए, वो गुरु होता है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मैं अपने इनपुट्स भी तो यहाँ पर देता हूँ। तो बाकी आपकी मर्जी है। Who has been appointed as the Director General of the Defense Intelligence Agency to replace लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों? तो लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों को बदलने की सुरक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी। केडीएस ढिल्लों को, केजेएस ढिल्लों को रिप्लेस किया है, किसने किया है? जीएवी रेड्डी ने। रुपिंदर सिंह सूरी, हु हैज पास्ड अवे, वाज करंटली सर्विंग ऑन विच पोस्ट? रुपिंदर सिंह सूरी, जिनका निधन हो गया, वर्तमान में किस पद पर कार्यरत थे? तो भाई वो कौन थे, किस पद पर कार्यरत थे? एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपने ये पोस्ट सुनी हुई है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है किसी भी कोर्ट में जाकर वो जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है, भारत सरकार के बिहाफ पे देता है। तो ये एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे कौन? रुपिंदर सिंह सूरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक तो नाम याद रखेंगे, रुपिंदर सिंह सूरी। अब इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हु इज द करंट सोलिसिटर जनरल, अब ये तो एडिशनल थे, करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज हो गई। अब एक चीज मैंने और बोला था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई। अब ये कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, 15th नंबर के हैं ये। और एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संबंध जो है पॉलिटी में किस आर्टिकल से है? आर्टिकल कौन सा है? 76। तो ये इतनी सारी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, जो आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। ठीक है, जरूरी नहीं रुपिंदर सिंह सूरी पूछा जाए, आपसे पूछ ले कि हु इज द करंट एजीआई ऑफ इंडिया, हु इज द करंट एजीआई, हु इज द करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो एक क्वेश्चन आपके पास आता है, स्क्रीन पर शो होता है, उससे संबंधित थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा याद रखनी होती है। और मैं आपको हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि जितने भी प्रोस्पेक्टिव है, मान लो एक चीज है, उसके जितने भी एंगल बनते हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं सारे कवर करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गांधी मंदिरम या गांधी टेम्पल एंड स्मृति वनम डेडिकेटेड टू फ्रीडम फाइटर हैव बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट? स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द स्कीम ऑफ असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर 5 years till 2025-26. हाउ मच अमाउंट हैज बीन allocated टू द स्कीम ओवर एक्सटेंडेड पीरियड? अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको देता हूँ, लेकिन अभी रेलवे का पेपर हुआ था और हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये करंट अफेयर की फाइल ले ली, मैंने उनको बोला भी था कि ये करंट अफेयर बहुत काम आएंगी। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आया हुआ था? बच्चे ने आके मुझसे बताया कि सर, एग्जाम में पूछा गया था कि किस स्कीम को 2025-26 के लिए, अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नेक्स्ट 5 ईयर। तो मैंने कहा, मैंने आपको जो ये क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उसने बोला कि सर राष्ट्रीय खेल संघ, ये राष्ट्रीय खेल से संबंधित उसमें दिया हुआ था, तो मैंने वो टिक कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना को 5 साल के लिए 25-26 तक बढ़ा दिया है। विस्तारित अवधि में योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? 1575 करोड़ रुपए। मतलब कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने ये पीडीएफ फाइल पढ़ी हुई है और याद की हुई है, तो कोई भी क्वेश्चन गारंटेड है इससे बाहर नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट 1 ईयर की कवरेज दी जा रही है इसमें। और भाई, अगर अच्छी लग रही वीडियो तो इसको लाइक तो जरूर कर दिया करो। और अगर कोई किसी को लगे कि हाँ ये शेयर करने वाली चीज है किसी ग्रुप में, किसी फ्रेंड को,
तो रिकमेंड कर दो कि ठीक है स्टडी मास्टर अच्छा काम कर रहा है, फ्री में आपको जो है सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहा है, सारी वीडियो जो है फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और कोई डाउट हो, इनमें से कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, और किसी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे फीस पे करके आप लोग जो है डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।